हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे यूपीआरओ कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो मुझे पता है, जैसे मैं स्ट्रेटजी की बात करूंगा आप पूछोगे सर आपके अनुसार एग्जाम का डेट क्या होना है। यूपीआरओ की एग्जाम को डेट को लेके अभी मार्केट में कोई ऐसा न्यूज, जैसे जिन सोर्सेज के थ्रू आपको पता चला है कि एग्जाम आपका यूपी पीसीएस का मार्च या अप्रैल जा सकता है, तो उन्हीं सोर्सेज ने भी यूपीआरओ को लेके बहुत कुछ क्लियर नहीं किया है। यानी एग्जाम के दिसंबर माह में होने के लगभग चांसेस हैं कि आपका परीक्षा हो जाए। और मैं बताऊं, आयोग पूर्णतः तैयार है आपकी दिसंबर माह में एग्जाम कराने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी अपना डेट 22-23 दिसंबर मान के चलेंगे। मुझे पता है कि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे दो डेट देख के। देखो, दो डेट मैं इसलिए लिख दिया हूं, अगर हमारी बात को आयोग मान ली तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात, नहीं मानी तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम पेपर नहीं देंगे, पेपर तो देंगे देंगे। तो हमारा क्या है, 22 और 23 महीने बस इस लक्ष्य से रखा है। देखो, 2 दिन का पेपर होगा तो आपको भी पता नॉर्मलाइजेशन का विवाद तो आएगा। हालांकि अभी हम लोग नॉर्मलाइजेशन के विवाद के ऊपर इस पर डिस्कस तो नहीं करेंगे, हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी और जो किया जा सकता है वो करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे की बात करते हैं। देखो, अगर 22 या 23 में आपका एग्जाम होता है तो आज से टोटल आपके पास कितने दिन का समय बचा है। तो भैया आज आपका है 3 नवंबर, जब मैं ये क्लास आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूं, और एग्जाम अगर आपका होना है इस तारीख को, तो आपके पास 50 डे, लगभग 50 दिन का समय बचा है। एक दिन माइनस कर देना अगर ये क्लास कल कोई देख रहा होगा तो। ठीक है, लगभग 50 डे का आपके पास टाइम बचा हुआ है, 50 दिन का समय बचा हुआ है। और हम सब अगर पिछले सालों के आरओ के अगर हम लोग कट ऑफ की चर्चा करें तो हमको उस हिसाब से एक चीज पता चलता है, तुमको टारगेट कितना करना होगा। तो हमारा टारगेट होना चाहिए 130 प्लस। ओके, कितने में, 200 में। 200 में होता है जीएस 140 है और 60 जनरल हिंदी है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर 130 का जो ये लक्ष्य है, ये भारी भरकम लक्ष्य हमको कैसे प्रदान किया जा सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। देखो, आप लंबे समय से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें पता है। बस मेरा काम है आपको जो पता है बस वही दोबारा बता देना कि भाई इन्हीं से निकल जाएगा प्री। आपको बहुत भटकना नहीं होता है। होता क्या ना, हम सोचने में और भटकने में समय इतना खत्म कर देते हैं कि प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, अपनी तैयारी पर अच्छा ध्यान नहीं दे पाते हैं। सबसे बड़ा दौर क्या है, आपको भटकाव से बचना है। भटकाव से बचने के लिए पहला काम क्या करना है आपको, पहला काम ये करना है, यूट्यूब और टेलीग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम से दो चीज से बचने की कोशिश करो। टेलीग्राम से किन दो चीज से, पहली बात एग्जाम डेट। ओके, एग्जाम डेट क्या है, दूसरी चीज एग्जाम डेट के 2 शिफ्ट में होने के क्या नुकसान है। नुकसान आप सबको पता है क्या क्या है। आप समझो, एग्जाम डेट अक्सर क्या कर रहा है ना, मुझे पता है आप सबकी प्रोडक्टिविटी को लगभग ना के बराबर कर दिया है। आप खुद सोचो, लास्ट 25 डे में आपने उतनी पढ़ाई की होगी जितना एग्जाम डेट जो आपके दिमाग में पहले से था वो रहता तो आप उतना 5 दिन में पढ़ लेते। तो यानी ऑलरेडी हमने अपनी जिंदगी के 20 दिन या एग्जाम के हमने 20 दिन अपने बर्बाद कर दिए हैं। अब और नहीं करना, ये ठान जाओ। और उसका सबसे अच्छा तरीका, आप यूट्यूब और टेलीग्राम से अपने आप की एक दूरी बना लो, इन दो मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इन दो मुद्दों के वीडियोस, आप काम की वीडियोस देखो जो आपके एग्जाम में कुछ मार्क्स इंक्रीज कराएं, लक्ष्य के करीब आपको पहुंचाएं। अब समझो, अब इस 50 दिन में क्या करना है, आपको पता होगा कि भैया जो काम 1 से 2 लोग करते हैं उस काम को हम लोग थोड़ा सा मुश्किल काम मानते हैं। लेकिन जिस काम को सैकड़ों लोग करते हो, जिस काम को हजारों लोग करते हो, वो काम मुश्किल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल 500 के अराउंड आपकी आरओ में पोस्ट है। ठीक है, हमको पता 411 था। जब तक आपके प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता है तब तक सीटों की संख्या बढ़ती रहती है। तो 500 सपोज कि आपके पास पोस्ट हो, तो हमको पता है कि 15 गुना आयोग क्या करती है, मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट करती है। तो 15-25-75, जहां तक मैं समझ रहा हूँ 7500 स्टूडेंट्स आपकी मिनिमम आपके मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। तो हम कहते हैं ना सर सीटों की संख्या कितनी है, हम अक्सर सीटों की संख्या को लेकर परेशान होते हैं कि सर 500 सीट है, क्या 600 नहीं हो सकता है। अरे मेरे भाई, 600 सीट में सेलेक्ट होने की आपकी दिक्कत तब है ना जब आप 7500 में नहीं आ पाओगे। अभी तो आपके पास सीट कितने हैं, 7500 सीट है मेंस में। तो अभी मेंस के 7500 सीट में एक सीट अपनी कर लो, मिनिमम एक सीट तो अपनी कर ही सकते हो। तो अभी ये नहीं कर सकते ना कि मेरे पास सीट की संख्या कम थी, 7500 सीट है, कर लो फाइट आप लोग। 7500 में आप एक बनने की कोशिश करो। अब समझो, इस 7500 में एक बनने के लिए क्या क्या करना है, तो कुछ चीजें पहली जो खुद से करनी है, जनरल हिंदी डेली आपको 2.5 घंटे देखने हैं। क्यों 2.5 घंटे देखने हैं, जो आप ये 130 मार्क्स देख रहे हो ना मेरे भाई, इस 130 मार्क्स में आपकी 45% चयन में भूमिका अकेले जनरल हिंदी निभा सकती है।
ठीक है। तो जनरल हिंदी की पे हमको प्रैक्टिस भी करनी है, फिर अपनी तैयारी काम को 40 से 45% समय भी अगर यहाँ लगा दे, एटलीस्ट 1/3 तो लगा ही सकते हैं। तो मैं मानता हूँ मेरे भाई आप सब 9 घंटे पढ़ रहोगे, तो 3 घंटे तो मिनिमम, नहीं 3 घंटे 2.5 घंटे आपको जनरल हिंदी पे देना ही देना होगा। और जो 6 टॉपिक्स है आपके पास जो बुक सोर्सेस हो, जैसे यूनिवर्स राजपाल सर की जो बुक है, मैं नॉर्मली इसको देखता रहता हूँ, ठीक है, पेपर्स बनाने वगैरह में। तो ये बुक्स बहुत प्यारी है क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी हैं, आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो, थ्योरी बेस्ड भी है, तो आपके काम लायक है। बाकी अगर आपने कोई और सोर्सेज पढ़ा हो तो प्लीज आप उन सोर्सेज को पढ़ना भी, ओके। कोई नया सोर्स एग्जाम के ड्यूरेशन में बदलने का काम नहीं होता है। 2.5 घंटे आपको डेली इस पे प्रैक्टिस करनी ही करनी होगी मेरे भाई, चाहे आप कुछ भी कर लो, ओके। 2.5 घंटे, अब अगर 2.5 घंटे का आपने ईमानदारी से यहाँ पे टाइम दिया तो विश्वास रखो आप 55+ हंसते खेलते खर्चोगे, 55+ हंसते खेलते करोगे। सेकेंड चीज आपको जो ध्यान देना होगा वो है आपकी जीएस में करेंट अफेयर। करेंट अफेयर का यूपीपीसीएस में आरओ में क्वेश्चन 20 to 25 के अराउंड आता है, ओके। अब देखो करेंट अफेयर में आपने जिन जिन सोर्सेज को फॉलो किया है उन्हीं सोर्सेज को फॉलो करना है। मुझे पता है आप में से 95% लोगों ने क्या किया होगा, आई दृष्टि पढ़ा होगा, आई दृष्टि पढ़ा होगा। दूसरा कुछ जो एडिशनल मैंने क्लासेस करेंट अफेयर के लिए थी, ठीक है, वो क्लासेस आपने देखोगे। अब क्या करना है, देखो आई दृष्टि आपकी कंप्लीट है, पहला 18 पेज जो आपका नहीं कंप्लीट कराया हूं वो आपका क्या है, रिवीजन के मकसद से नहीं कराया हूं। पहले 18 पेज के माध्यम से पूरी आई दृष्टि का रिवीजन करते हो, तो एग्जाम जैसे आपका नजदीक आएगा मुझे पता, आप बोलोगे सर रिवाइज करा दो, वही 18 पेज पढ़ा के मैं आपकी पूरी मैगजीन को रिवाइज करा दूंगा, ओके। छुटपुट टॉपिक्स बचे हैं वो इसलिए बचाएं, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी दिन हम लोग वो टॉपिक्स पढ़ा के खत्म कर देंगे। तो उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं बचा कि हमको उसको 10 दिन लगेगा पढ़ाने में, इतना टॉपिक बचा कि 2 घंटे का क्लास है, 1 घंटा मैं 1 घंटा रमन सर एक ही दिन में पढ़ा के कंप्लीट कर देंगे। तो वो बस इसलिए हमने रोका हुआ है, ठीक है, कि नोटिफिकेशन आते ही आपको शुभकामनाएं देंगे उन क्लास के साथ, ओके। अब क्या करना है ना, देखो आई दृष्टि की अपनी मैगजीन को आपको 5 टाइम रिवीजन करना है। कोशिश करना है कि इस 20 से 25 को, अगर 20 क्वेश्चन आता है तो मिनिमम आपके 17 क्वेश्चन, 25 आता है तो आपके 22 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। इतने क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के सही करने होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा जो आपका सबसे टारगेटेड एरिया बनना चाहिए वो है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के हमको बताया मिला के अराउंड पेपर में आपके 12 to 15 क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है 12 से 15 क्वेश्चन। अब इस 12 से 15 क्वेश्चन में जिसके मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छी नहीं भी हो उनको भी दिमाग में रखना है कि उनको मिनिमम 6 to 8 क्वेश्चन ही करना होगा, यानी 50% प्लस जाना होगा। जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि 6 से 8 क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, 6 से 8 के आगे आप खुद को क्या करते हो, थोड़ा सा अगर समय खपाओगे और तो यहां पे आप और भी लीड ले सकते हो, ऐसा नहीं कि केवल इतने पे रुक जाओगे, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे 12 में से 10 कर दो, 15 में से 10 या 12 मतलब 10 पहुंचा तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको इतना जाना ही जाना होगा। अब अगर हम लोग केवल मिनिमम पकड़ लें तो 55 आपके जनरल हिंदी में हो गए, 17 आपके करेंट अफेयर में हो गए अगर फॉर एग्जाम्पल केवल मिनिमम वाले आए, और 6 क्वेश्चन आपके हो गए मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, ठीक है। तो अभी कितने क्वेश्चन है, 7 6 13, 13 5 18, 5 2 7, 78 क्वेश्चन आप केवल, यानी लगभग 80 प्रश्नों की आपकी तैयारी इस 3 मेथड से जाती है। आपको डेली करंट अफेयर कितना टाइम देना है, करंट अफेयर पे डेली आपको 2 घंटे के टाइम देने हैं, इतने टाइम देने हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे बहुत नहीं, केवल पीवाईक्यू बेस्ड आप काम कर लोगे, डेली केवल 15 मिनट का टाइम, ज्यादा नहीं, केवल 15 मिनट का टाइम दो, आपकी ये 3 से 4 बार आपकी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए। इसी के दम पे जितना मैंने आपको बताया उतना पहुंचोगे तो आपका अच्छा खासा काम कंप्लीट हो जाता है। अब सोचो अभी आपने जीएस के सिंगल क्वेश्चन टच नहीं किया है और आप 80 क्वेश्चन में पहुंच गए। अब आपको प्रीलिम्स निकालने के लिए कितना चाहिए, ओनली 50 क्वेश्चन, ओनली 50 क्वेश्चन। अब सोचो 50 प्रश्न केवल आपको सही करने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, यूपी स्पेशल, जनगणना सब मिला के। आपको भी पता है इस 50 क्वेश्चन में मेरे भाई कम से कम 40 से, ठीक है, 50 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू के आते हैं, जो आप 50,000 एमसीक्यू, यानी पीवाईक्यू का मतलब जो यूपी पीसीएस ने अपने एग्जाम में पूछा हुआ है। यूपी पीसीएस हमको पता है आरओ, यूपी पीसीएस का प्री, यूपी पीसीएस का मेंस, 2017 तक मेंस भी ऑब्जेक्टिव हुआ है, जीआईसी का पेपर, बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, एग्रीकल्चर में कुछ एग्जाम कंडक्ट कराती है, हमको उनकी क्वेश्चंस को देखना होता है, ओके। ये काम जरूर करेगा। आरओ के एग्जाम में एक चीज बताऊं, थोड़ी जो भूमिका होती है वो जियोग्राफी की भूमिका अच्छी खासी होती है, ठीक है। सेकंड पे साइंस की भूमिका आती है, थर्ड पे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की भूमिका आती है। इन पे अच्छा काम कर लो, अभी समय है, इन पे अच्छा काम आपको करना होगा। यहां से क्वेश्चन को कोशिश करो प्रश्न की गलतियां
ना के बराबर होने दो। ओके, अब देखो इतना काम कर लोगे, बात नहीं। अब हमको खुद को चेक कैसे करना, सर ये तो हो गया जो आप खुद भी करोगे तो आपके प्रीलिम्स निकल जाएगा, इतने में ही निकल जाएगा, बहुत घबराना नहीं है। अब देखो कुछ कुछ प्लान्स क्या ना कि हम लोगों ने बनाए हैं, जिसको आप अगर स्वीकार कर लो तो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो प्लान क्या ना भाई, इतनी तैयारी करो तो एक बार चेक करना। हमने क्या किया है कि पहले हमको पता कि जनरल हिंदी और आरोग्य जीएस के टेस्ट हमने अलग रखे थे, बाद में हमने सारे टेस्ट को फिर मर्ज करना स्टार्ट किया नए पैटर्न के बेस। नए पैटर्न के बेस आपकी 200 क्वेश्चन का हम लोग पेपर करा रहे हैं। ओके, 2 ओपन टेस्ट करा रहे हैं। सेकंड ओपन टेस्ट का डेट आपका डिक्लेयर कर दिया गया है 10 नवंबर। विश्वास रखो 10 नवंबर को आप लोग पार्टिसिपेट करो। लगभग 1000 मिनिमम लोग इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। गोरखपुर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। सेंटर आप क्या करना ना, यहीं पे आप जब जो कॉन्टैक्ट नंबर है पीसीएस अभ्यास का 7800043424, इस पे जब आप संपर्क करोगे, स्क्रीन पे नंबर घूम भी रहा होगा, तो आपको गोरखपुर से संबंधित जो भी जानकारियां हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर के, वो आपको बताते जाएंगे। तो ये पेपर आप लोग जरूर देना, ठीक है। 10 नंबर वाला पेपर आपको जरूर देना है। तो 2 आपको जो ओपन टेस्ट हैं, एक तो होने वाले हैं और एक जो हो चुके हैं, ये प्लस इसके साथ साथ क्या है, आपको 7 आपके जीएस के पेपर, 7 जीएस के पेपर नए पैटर्न पे इस पे कराए जाएंगे, जिसमें जनरल हिंदी एडेड है। ओके, 2 करेंट अफेयर के टेस्ट, 2 करेंट अफेयर के टेस्ट हैं। जो ये 2 करेंट अफेयर का टेस्ट है, सबसे अच्छी विशेषता क्या है ना, ये जनवरी टू जुलाई मैगजीन, 2-3 मैगजीन को फॉलो करते हुए मैंने खुद इस टेस्ट सीरीज को फॉर्मेट किया है। ओके, तो 300 क्वेश्चन इसमें कुल 300 क्वेश्चन है। ये विश्वास रखो, ये जनवरी टू जुलाई के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। जनवरी टू जुलाई के क्वेश्चन है, लगभग मिड जुलाई तक के क्वेश्चन। तो 300 क्वेश्चन ये आपका हो गया। प्लस आइदर्शी की मैगजीन आपको मैंने 5 टाइम बोला है करने के लिए, तो उसको मैं चेक करने के लिए क्या करूंगा, 500 एमसीक्यूज तैयार कर रहे हैं। ऑलरेडी तैयार कुछ कुछ हो चुके, कुछ क्या हो चुके हैं, बस हम आपके ग्रुप्स में उन चीजों को भेजने की शुरुआत करने वाले हैं। नोटिफिकेशन का वेट है, सारा आपके पास चला जाएगा। तो 500 एमसीक्यूज इसमें हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, मिनिमम करें आपके किसके बेस्ड, आई दृष्टि के बेस्ड। ओके, तो ये काम आपके होने वाले हैं, जिसको आप लोग को बहुत ध्यान में रखते हुए जरूर करना। अभी हो सकता हो कि एक आध ओपन टेस्ट और ऐड किए जाए, तो ये आपको ग्रुप में जानकारी दे दी जाएगी। तो करेंट अफेयर की जो पूरे टेस्ट हैं, प्लस जो 2 ओपन, ये देखो 7 2 9 टेस्ट प्लस 5 आपका क्या हो गया, करेंट अफेयर। 9 5 14 टेस्ट इनडायरेक्टली आपके हो गए। इसमें वीकेंड आपका गूगल मीट भी है, ठीक है। मैं या रमन सर या हम दोनों लोग आपके साथ गूगल मीट करके जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर भी करते रहेंगे, ठीक है। तो वीकली डाउट्स देखो यहाँ पे है ही है। तो सारे जो विशेषताएं वो ये हैं। इस बैच से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर क्योंकि फीस भी हमने बहुत दे रखी है, इस बैच की फीस आपकी 399 रखी गई है, ठीक है। ये सारी चीजें और जो भी जो सुविधाएं आपको बढ़ेंगी भविष्य में आरओ के लिए, उसको आपके लिए उसको 1 रुपए भी चार्ज नहीं करना है। वो सारी की सारी विशेषताएं इसी शुल्क में आपको प्रोवाइड कराती जाएंगी। टेस्ट इसलिए ज्वाइन कर लो, देखो ये इनडायरेक्टली टेस्ट नहीं है, लाइक अ प्रैक्टिस सेट है। इसीलिए हम लोग इसको एक प्रैक्टिस सेट ग्रुप बनाया है, जिसमें आपको ये टेस्ट दिया जाएगा। अच्छा, इसमें पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन आपको गूगल मीट की लिंक भी वीकली आपको शेयर की जाएगी। एक शेड्यूल बनाया गया है गूगल मीट का, उस शेड्यूल पे लिंक जाएगा। आप हमारे साथ गूगल मीट के थ्रू जुड़ के भी पेपर दे सकते हो और आपकी जो हमारे वो चेक भी कर दी जाएगी। ओके, ये सुविधा भी हम लोग क्या है इसमें एडिशनली ऐड कर दिए। अब ये तो हो गया कि क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर बाकी आगे की क्या स्थिति होगी। तो देखो, अगर 22 दिसंबर को आपका ये पेपर हो जाता है, तो आपका मार्च माह में मैक्स चांस है कि इसका मुख्य परीक्षा होगा। और मार्च माह में मुख्य परीक्षा होगा तो नो डाउट कि आपका मई लास्ट या जून फर्स्ट में क्या होगा आपका, ठीक है, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आपकी जो परिश्रम है ना, वो ये बताएगी कि जून में या मई लास्ट जाते थे या जून जाते थे, जो भी कह लो, कौन समीक्षा अधिकारी है और कौन समीक्षा अधिकारी नहीं है। ओके, समझो बात को। आप 500 सीट के लिए नहीं मरो, आप पहले 75 के लिए परेशान हो, 75 के लिए जी जान लगा दो। गांधी जी कहते हैं ना, करो या मरो का नारा देते हैं, क्योंकि उनको भी पता था ये भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ है, ये अंतिम है। अगर भारतीयों ने जम के इस पे काम कर लिया, अपना 100 दे दिया, तो जाहिर सी बात है अंग्रेज को भागना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही है, अगर आप 100% देंगे तो नो डाउट आप 7500 में शामिल हो जाओगे। और 7500 में जैसे शामिल होगे, आपको पता है 180 मार्क्स के पेपर सेम टू सेम आता है मुख्य परीक्षा में, जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो। दुनिया में कोई शायद ही ऐसी परीक्षा हो जो गजेटेड ऑफिसर आपको बताती हो, नॉन इंटरव्यू पोस्ट हो, और
तो और 2 दिन की वीकेंड छुट्टी हो, मतलब जलवाई जलवाई पोस्ट का, इस पोस्ट का कोई तोड़ नहीं, पीसेस की कई पदों से अच्छी पोस्ट इसकी मानी जाती है। 180 मार्क्स के क्वेश्चन कॉमन आते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। बस आपको प्रैक्टिस क्या करना है, जनरल हिंदी और ऐसे शास्त्रीय शब्दावलियां ऐड हो जाती हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो केवल प्रैक्टिस के दम पे आप सही कर लोगे, वो हो जाएगा, विश्वास मानो। आप जितना इस 180 मार्क्स के नजदीक रहोगे, यानी जनरल हिंदी और जीएस आप जितनी अच्छी पकड़ बनाओगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतनी चांसेस आपके बनते हैं कि आप फाइनल रिजल्ट में चयनित हो जाओगे। ओके, तो मार्च आपकी जो होगा वो मैक्स संभावना होगी कि आपकी मुख्य परीक्षा पड़ जाए आरओ का। यही मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों को, जिसको फॉलो करना है। अब देखो सब्जेक्ट वाइज कुछ और चीजें हमने फ्री में कराई हैं, और वो फ्री में भले कराई हैं, वो पेड के मतलब कई गुना आ गए हैं। ओके, जैसे देखो 15,000 एमसीक्यू की एक बुकलेट मार्केट में आती है, आप सबको अगर उसको पढ़ने में दिक्कत होगी, आप केवल बुकलेट ले लेना, ठीक है। 300 400 500 में बुकलेट आती होगी, 400-500 में, ठीक है। उसमें यूपीपीसी आयोग के पिछले दिनों में जितने भी परीक्षाओं में क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज लिखा गया है। इसमें पूरी हिस्ट्री हमने खत्म कर दी है पढ़ा के, लाइन बाय लाइन। जियोग्राफी कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है, जियोग्राफी पॉलिटी खत्म हो गई है, ठीक है। ये निशान सर यानी मैंने पढ़ाई है। जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी रमन सर ने पढ़ाई है। वर्ल्ड जियोग्राफी को मैंने करा दिया है। पॉलिटी रमन सर ने कराया है। ओके, इसमें आपकी जनरल साइंस हो गई है, जनरल साइंस मैम ने आपका कराया है, ठीक है, शिवानी मैम ने। इन्वायरमेंट इकोलॉजी कंप्लीट करा दी गई है शिवानी मैम ने। यूपी स्पेशल कंप्लीट करा दी गई है, ठीक है, इसको शिवानी मैम ने कंप्लीट करा दिया है। ओके, अब देखो बजट की क्लासेस ऑलरेडी आपकी हो गई है, रमन सर ने करा दिया है। ओके, करंट अफेयर ऑलरेडी आपकी हो गई है, तो वो सब आप देख सकते हो। तो मेरा ये रहेगा, कुछ नहीं करो, 1 घंटे डेली ये क्लास देखना, नॉर्मल स्पीड में नहीं, 1.25 मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम आप जितना सह पाओ उतनी स्पीड करके इस क्लासेस को सुनो। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप नहीं समझ पा रहे हो वो यहां से तैयार हो जाएंगे, एक तो रिवीजन बहुत तेजी से हो जाएगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रही कि आप इन क्लासेस को जरूर फॉलो करो, प्लेलिस्ट बनाई गई है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो ये काम आप लोग जरूर का जरूर कर लो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मैंने जनरल हिंदी के लिए क्या करना है वो बता ही दिया। ओके, हाँ, ओपन टेस्ट आप सब जरूर दोगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इसके अलावा किसी को लगे कि सर कुछ डाउट्स रह गए हैं जो आपने नहीं क्लियर किए हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, वो मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।